पिछले एक हफ्ते से केंद्रीय एजेंसियां पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। सबसे पहले 22 तारीख को एनआईए की तरफ से रेड की गई और 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा गया। वहां से कागजात जब्त किए गए और डॉक्यूमेंट्स लिए गए। तो तमाम तरह के जो आरोप थे पीएफआई पर कि वो देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देती है, टेरर फंडिंग करती है, ये तमाम आरोप थे। उन तमाम आरोपों के संदर्भ में ये कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई थी। उसके बाद फिर 27 तारीख को 8 राज्यों में दिल्ली पुलिस और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनके ज़रिए से, खासतौर से दिल्ली में शाहीन बाग का इलाका है, निज़ामुद्दीन का इलाका है, तुल्लुकपुरी का इलाका है, इन इलाकों में पीएफआई के जो ठिकाने हैं उन पर रेड मारी गई थी। 35 लोगों को दिल्ली से ही पकड़ा गया था। तो पहली जब कार्रवाई हुई थी उसमें 100 लोगों को पकड़ा गया एनआईए के द्वारा। 15 रियासतों में 15 राज्यों में कार्रवाई हुई। दूसरी कार्रवाई 8 राज्यों में हुई जिसमें दिल्ली से ही 35 लोगों को पकड़ा गया। तो ये बड़ी कार्रवाई का पिछले एक हफ्ते से ये लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही थी और बिलाखिर आज सुबह 5:43 पर गृह मंत्रालय की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें बैन कर दिया गया। नोटिफिकेशन में यह बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार और साथ ही साथ कर्नाटक सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए क्योंकि ये देश की विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इस वजह से इस पर बैन लगाया जाए। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया गृह मंत्रालय की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से कि यूएपीए का जो एक्ट है 7 और 8 उसके तहत यानी कि जो फंडिंग होती है उसको भी रोका जाए। जहाँ जहाँ ये लोग प्लेसेस इस्तेमाल कर रहे थे, दफ्तर इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर भी जो है कार्रवाई की जाए, उनको भी सीज कर दिया जाए। अगर इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो जो भूमिका है वो 2 महीने पहले से बनने लगी थी। बिहार के फुलवारी शरीफ में जब कार्रवाई की गई थी, पीएफआई के दफ्तर पर छापा मारा गया था, तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि वो 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। उसके बाद से हुकूमत के कान खड़े हो गए। हालांकि इससे पहले ही आप देखें पीएफआई का जिस तरीके से ताल्लुक है केरला से है, तो वहां पर भी लगातार जो है उन पर आरोप लगते रहे, आरएसएस के लोगों पर हमला करने के आरोप लगते रहे। इसके अलावा हादिया का यानी धर्म परिवर्तन का इशू जो है उनके साथ लगा रहा। बीजेपी की तरफ से और आरएसएस के लोगों की तरफ से लगातार उन पर कार्रवाई की मांग की जाती रही, बैन लगाने की मांग की जाती रही और अब बिलाखिर बैन लग गया है। तो हम बात कर रहे थे 2 महीने पहले फुलवारी शरीफ में जब कार्रवाई थी उस वक्त से भूमिका जो है वो बनने लगी थी और उस हुकूमत के सरकार के कान खड़े हो गए थे। उसके बाद दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सूफी एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें खुद अजीत डोभाल शामिल होते हैं जो एनएसए हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो शामिल होते हैं और खुद मुस्लिम समाज की तरफ से ये आवाज़ आती है कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए। खास तौर से इसमें दरगाह अजमेर शरीफ यानी राजस्थान से भी सूफी शामिल थे। खुद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली की दरगाह निज़ामुद्दीन है वहाँ के लोग शामिल थे, हैदराबाद के लोग शामिल थे, मौलाना सलमान नदवी, इस तरह के बहुत सारे लोग जो सिराजुद्दीन कुरैशी, ये तमाम लोग उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे जिससे ये आवाज़ निकली थी कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए और हम उसका सपोर्ट नहीं करते। तो सरकार की तरफ से एक भूमिका एक पस मंज़र के तौर पर पहले से ही तैयार हो चुकी थी और आज कहीं ना कहीं उसका जो है एक तरीके से इख्तिताम हुआ है क्योंकि बैन लगाया गया है। 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। पीएफआई से जो जुड़े संगठन हैं, जो तंजीमें हैं, उन पर भी बैन लगाया। तो 8 हैं जो संगठन, उन पर बैन लगाया गया है। उसमें इमाम काउंसिल शामिल है, कैंपस फॉर ऑफ इंडिया शामिल है, रिहा फाउंडेशन ऑफ इंडिया शामिल है, रिहा फाउंडेशन केरला शामिल है और इसी तरीके से नेशनल वुमेन्स जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और एनसीएचआरओ, ये तमाम जो संगठन है, ये तमाम तंजीमें हैं जो पीएफआई के तहत काम कर रही थी, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इसमें एक नाम नहीं है, यानी कि वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम नहीं है क्योंकि वो एक राजनीतिक हिस्सा है। उस पर शायद गृह मंत्रालय की तरफ से उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन के जरिए से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम जो कार्रवाई हुई है, बहरहाल जो पिछले 22 तारीख से लगातार कार्रवाई चल रही थी उसका आज इख्तिताम हुआ है और इस वक्त मैं शाहीन बाग के इलाके में मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये पीएफआई का दफ्तर है, स्टेट दफ्तर है, इसी पर 22 तारीख को छापा मारा गया था। तमाम तरह के दस्तावेज यहाँ से कलेक्ट किए गए और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी का जो माहौल है वो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा बल मुतैनात हैं, यानी कि कोशिश ये है किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये तमाम जो इक़दाम हैं वो किए गए हैं। एक जो अहम पहलू है वो अहम पहलू ये है कि इस पूरे इलाके में
19 सितंबर से लेकर 17 नवंबर तक, यानी तकरीबन 2 महीने के लिए यहाँ पर एक तरीके से धारा 144 लगाने का पहले से ऐलान कर दिया गया है। अमानतुल्लाह खान की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम सर्कमस्टांसेस हैं जो इस इलाके में धारा 144 लगाने के लिए पुलिस की तरफ से, हालांकि ये नहीं बताया गया कि क्यों लगाया गया है और इसका जो कार्रवाई की जा रही है पीएफआई पर, उससे कोई ताल्लुक है। लेकिन अगर आप इस पूरे पस मंजर को देखें और इस तमाम कार्रवाई को देखें तो धारा 144 2 महीने के लिए लगा दी गई है ताकि सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर जो मूवमेंट खड़ा हुआ था, जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था, उस तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बहरहाल सतर्कता बरती जा रही है कि किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।